बचपन में मुझे लगता था कि सेल्फ लव सिर्फ अमीरों के लिए है। जो लोग अपने आप को बड़े बड़े वेकेशंस पे ले जा सकते हैं, डिनर डेट्स पे ले जा सकते हैं और अपने आप को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे सकते हैं, सिर्फ वही सेल्फ लव कर सकते हैं। बट टर्न्स आउट इट इज पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स। नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब। मेरा नाम है निधि और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर मोस्ट फेवरेट टॉपिक जिस सेल्फ लव एंड कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस दैट रियली हेल्प्ड मी टू अप माय सेल्फ लव गेम इन 2023. So I just felt like sharing it with you all. I hope you guys enjoy it. Stick till the end to know some of the most inexpensive ways to love yourself. आपको स्पा ले जाना या बॉडी मसाज करवाना या फिर किसी भी तरह से पैसे स्प्लर्ज करना अपने आप पे इज नॉट द ओनली वे ऑफ लविंग योरसेल्फ. इट इज़ वन ऑफ द वेज. आई मीन येस, बॉडी माइंड हर चीज़ रिलैक्स हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू लव योरसेल्फ. इट गोज अ लॉट डीपर एंड अंडरनीथ. मेरे हिसाब से सेल्फ लव इज द डिसिप्लिन टू डू व्हाट इज राइट फॉर अस. कुछ ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स को जाने देना दैट आर एक्चुअली ब्लॉकिंग अस. सो हियर आर अ फ्यू सेल्फ लव प्रैक्टिसेस जो मैं रेगुलरली करती हूँ. इट हैज़ हेल्प्ड मी टू बैलेंस माई सेल्फ ऑन डेज व्हेन नथिंग इज गोइंग राइट. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया डाइट. जिस तरह से हम अनहेल्दी खाने को अवॉइड करते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसी तरह सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट या अनहेल्दी कंटेंट को अवॉइड करना. कुछ ऐसे चैनल्स जो अननेसेसरली फियर या फिर ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे आपका अग्रेशन या फिर आपको इरिटेट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सोशल मीडिया से सारे न्यूज़ चैनल्स को अनफॉलो कर दिया एंड आई टेल यू व्हाई. See, being a spiritual person, I love to be aware of my surroundings and I love to know क्या चल रहा है and what is happening around me. But since the last few months, I started observing आजकल और भी ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट डालने लग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है. यू नो, एवरी डे आई वुड ओपन माई इंस्टाग्राम, या तो किसी तरह की मर्डर मिस्ट्री या तो किसी तरह के प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑनेस्टली ऑब्जर्व की है. एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, बिकॉज सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम इज़ द थिंग. एंड इस एल्गोरिदम के चक्कर में बहुत से बार ऐसे न्यूज़ चैनल्स या फिर बहुत से मीडिया हाउसेस कुछ ऐसे कंटेंट बार बार डालते रहते हैं जो या तो काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं या फिर बहुत प्रोवोकेटिव हैं एंड दे नो दैट पीपल विल रिएक्ट टू इट, या फिर ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे आपको रीड मोर या फिर जाके क्लिक करके पढ़ने का मन करेगा, विच मेक्स सेंस बिकॉज दैट्स व्हाट सोशल मीडिया इज़ फॉर. बट इट इज़ रियली अनहेल्दी फॉर आवर माइंड्स. सो टू अवॉइड दैट, तो मैंने सोशल मीडिया पे तो उनको अनफॉलो कर दिया, बट बिकॉज आई नीड टू स्टे अवेयर एंड आई शुड नो माई वेयर अबाउट्स, what is happening in the country, what is happening in the city and in the world. तो मैंने कुछ न्यूज़ एप्स डाउनलोड कर दिए जहाँ पे आई कैन ignore the content that I really don't want to see, that makes me feel depressed and angry, and I can just read what I honestly want to at that point of time. This is my personal opinion. हो सकता है आपके लिए कुछ ब्लॉगर्स हो या फिर कुछ ऐसे मीम पेजेस हो जो आप रोज़ उन्हें चेक करते हैं एंड इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेट्रेड और एंगर इनसाइड यू. तो इस तरह के पेजेस को या फिर इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए अनफॉलो करके देखिए. इफ इट वर्क्स फॉर यू, अमेजिंग, बट इफ नथिंग वर्क्स, you can go back to watching them. If time management is a very big problem for you या फिर आप अपनी चीज़ें टाइम पे नहीं कर पाते, I think this is must have self-love habit. So second self-love habit that changed the game for me for good. Do not delay or procrastinate. Now I know ये आपने बहुत जगह सुना होगा, and why am I adding this in self-love? I'll tell you why. सो बचपन से ना मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी, विच इज़ ये बोल देना कि अरे मैं बाद में करूँगी, मैं कल करूँगी, मैं पढ़ लूँगी, अरे बहुत टाइम है, हो जाएगा.
मुझे अभी भी याद है दैट बचपन में जब मेरी एग्ज़ाम्स होती थी अगले दिन, या फिर कोई असाइनमेंट होता था, या फिर आई हैड टू सबमिट सम प्रोजेक्ट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड बीइंग देयर एंड गिविंग माई टाइम टू दैट, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती थी। उस उम्र में मुझे ये चीज़ बहुत ही ओके लगती थी। मुझे लगता था दैट इट इज़ ओके यार, आई एम टू यंग, मुझे तो खेल कूद में ही रहना चाहिए, ये सब पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है चलती रहेगी। इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें डिले हो जाती थी एंड लास्ट मिनट मुझे भाग दौड़ के सब चीज़ कंप्लीट करनी पड़ती थी। नाउ लास्ट मिनट पढ़ के एग्ज़ाम तो पास हो गई, बट लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो गई। एंड ये हैबिट मेरी बचपन की थी, बट बड़े होने तक इस पैटर्न ने मुझे तंग किया है। एंड टिल डेट आई विल से आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, पैटर्न, टॉक्सिक हैबिट, वॉट एवर यू विल कॉल इट। मुझे लगने लगा जैसे ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लाइक इट इज़ हु आई एम नाउ, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इस चीज़ को हील होने में, अपने आप को इस हैबिट में डालने में, बिकॉज कोई भी पैटर्न या हैबिट ब्रेक करने में ना समय लगता है। I would remind myself that every day is a new day and every day I have a choice to change. इसी बात पे अपने ancestors की कही हुई एक बात मैंने बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में डाल दी, which is काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Remind yourself to prioritize what is important for you in your life. At भगवद गीता में भी लिखा है that हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर आपका कर्म है इस वक्त पढ़ाई करना, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन स्टडी इज़ योर बिगेस्ट धर्म। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपका जॉब या आपका काम आपका सबसे बड़ा धर्म है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड सेल्फ लव हैबिट, इट इज़ ईट राइट। आई कैन नॉट एम्फसाइज अनफ ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया। ओके, एंड वेट गेन होने के बाद मैंने एक बार अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड की, एंड देयर आर सो मैनी पीपल हु रीच्ड आउट टू मी जस्ट टू से कि तुम मोटी हो गई हो, तुम बहुत चबी लग रही हो, what happened to you, how come suddenly so much weight gain. Just as we all know, judging इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना हमारी सोसाइटी में कि किसी के लुक्स पर चलते फिरते हम कमेंट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग हाउ डीपली दैट कैन अफेक्ट दैट पर्सन। दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने हंस के उन सारे कमेंट्स को इग्नोर कर दिया, बट अंदर ही अंदर आई वॉज रियली शैटर्ड। बीइंग फैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट इज़ अनहेल्दी। क्योंकि उस वक्त मेरी सेल्फ लव जर्नी शुरू हो गई थी। आई डिड रियलाइज, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट माई बॉडी फॉर वॉट इट इज़, बट थ्रू सेल्फ लव आई रियलाइज्ड समथिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट, दैट माई बॉडी इज़ रियली प्रेशियस, इट डिज़र्व्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और उस समय से मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया। आई फाइनली बिगैन ईटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग मोर, ड्रिंकिंग मोर वाटर एंड कटिंग डाउन ऑन पीपल who demotivate me in losing weight. And this brings us to our fourth self-love habit, which is loving myself unconditionally. But this habit made me realize the power of true love. मैंने अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करना सीखा। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ फॉर हाउ आई लुक एंड हु आई एम। आई रियलाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड कि मेरी बॉडी डिफरेंट है, मेरी स्किन डिफरेंट है, एंड नन ऑफ इट इज़ परफेक्ट। उस समय से मैंने अपने लाइफ से कुछ कंडीशंस निकाल दी, जैसे आई विल बाई दीज क्लोथ्स जब मैं पतली हो जाऊँगी, आई विल हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स मोर जब मैं पतली हो जाऊँगी, आई विल डू दिस जब मैं ऐसी दिखने लगूंगी। और इन सब कंडीशंस के चक्कर में मैं उस समय, उस मोमेंट में अपने आप को प्यार ही नहीं कर पाती थी। एंड आई रियलाइज्ड कि हमारी बॉडी भी मून साइकिल की तरह चेंज होती है। जिस तरह से चंद्रमा हर दिन डिफरेंट होता है, इट इज़ नॉट द सेम शेप और साइज, उसी तरह हमारी बॉडी भी सेम शेप और सेम साइज नहीं हो सकती है रोज़। You know, women especially go through 4 phases during one single month, और उन चारों phases में internally और externally दोनों ही हम अफेक्ट होते हैं।
So it is absolutely okay to bloat on some days. It is absolutely okay to have one or two acne here and there on certain days. And मैंने इन चीज़ों को accept करना सीख लिया. I just realized that this is part and parcel of life. ये सारे beauty standards, they are just stopping me from loving myself for what I have right now, and started being more grateful, which gets us to our fifth self-love habit, that is the real game changer, which is gratitude journaling. So gratitude journaling on a daily basis helped me in realizing so many things. यानी जिन चीज़ों पर मैं शायद कभी ध्यान भी नहीं देती थी, उन चीज़ों के लिए मैं आज ग्रेटफुल थी. हैविंग शेल्टर, आई मीन हमारे कितने एंसेस्टर्स के लिए ये शायद एक पक्का घर बड़ा सपना था. Then having running water, 24/7 running water for us. I mean, कुछ सालों पहले तक हमारे एंसेस्टर्स घड़ा लेकर, ठीक है, नदी किनारे जाते थे पानी लाने के लिए, और साफ पानी भी शायद नहीं मिलता था उनको. They had to struggle so much. And today we have running water. बस एक टैप खोलते ही abundance ही abundance है पानी का. I started being more grateful for food. And it made me realize कि यार मदर अर्थ नहीं होती तो हमें इतना सारा खाना मिलता ही नहीं. I mean, just imagine, she is so abundant and so giving. So I started being more grateful to her. Then मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार फार्मर भी तो है, मतलब इतनी मेहनत करते हैं, जस्ट इमेजिन, हम सबको खिलाने के लिए. I started being grateful for farmers. Then that made me realize कि गवर्नमेंट भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. I mean, हर सिटी, हर रीजन, हर गली में वो फूड सप्लाई होना. I started being grateful for the government and the government officials जो शायद ये काम करते हैं. That also made me be thankful for the vendors जिनसे हम डायरेक्टली सामान खरीदते हैं. उनके थ्रू हम तक ये सामान पहुंचता है. दे आर द ज़रिया जिनके थ्रू हमें वो सारी चीज़ें आराम से, आसानी से मिल जाती है. और आज तो वी हैव एप्स लाइक जेप्टो एंड ब्लिंकिट जो 10 मिनट में हमारे डोर स्टेप पर डिलीवरी ला के दे देते हैं यार. आई मीन, दिस मस्ट हैव बीन सच अ बिग ड्रीम फॉर आवर एंसेस्टर्स. इमेजिन, जहाँ उन्हें पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ता था पानी के लिए और सब्जियां लाने के लिए. ये सारी चीज़ें मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होती अगर मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं शुरू की होती. डू यू ऑल्सो नो, जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप उसे एक गुड एनर्जी तो देते ही हैं, बट स्पिरिचुअली कहा जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है और भी अबंडेंटली आपके पास आती है. बेसिक रियलाइजेशंस मेड मी सो हम्बल. मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी ज़िंदगी में एक दिन, ओके, पूरा एक दिन भी इतना नॉर्मल फंक्शन होता है बिकॉज आई हैव ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज अबंडेंटली. अगर इनमें से एक भी रिसोर्स मुझसे छीन लिया जाए या मुझे नहीं मिले, इट माइट जस्ट एंड अप क्रिएटिंग सच अ ह्यूज केओस फॉर ऑल ऑफ अस. ऑलवेज काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स. चाहे आपका दिन कैसा भी गया हो, at the end of the night, just wash your face, wash your hands and your feet. Write 5 things that you're grateful for at least. This brings us to the end of this video. I am so happy and I'm so grateful कि मैंने ये वीडियो बनाया because मुझे बहुत टाइम से करना था. Thank you so much for watching. I thoroughly enjoyed it. I hope आपको भी मज़ा आया हो. And अगर मज़ा आया है तो please do like the video and do share it with somebody who will love to watch some content like this. या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो ये ज़रूर शेयर करना अपने लव्ड वंस के साथ, बिकॉज वी ऑल नीड टू स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स अ लिटिल मोर, राइट? एंड do subscribe to my channel guys. It really means a lot. I am so grateful to each one of you जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है and जो मेरे वीडियोस लाइक करते हैं. I love you guys so much. Sending so many prayers and love to you. Also अगर आप इसमें से कोई भी हैबिट करना शुरू करते हैं, please make sure to comment below and share it with me. Which one was your favorite or which one would you like to start with? I think it's
it's going to be the gratitude journaling, but I'll leave it to you guys. Have a lovely rest of the day and do not forget to love yourself a little more today.